जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। ख़बरें 2-3 हैं। आज आईएमएफ के हवाले से ख़बर है, कुछ सिल्क बैंक और यूबीएल के हवाले से ख़बर है और तीसरी ख़बर जो है वो शरह सूद के हवाले से है। इन तीनों पर इंशाअल्लाह जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ कोई और भी ख़बर होगी तो इंशाअल्लाह उसको भी शामिल करेंगे। आज अगेन मार्केट का एक और हाई मार्केट जो है वो 1,05,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल जो है वो मार्केट उस साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसको क्रॉस कर जाएगी। देखिए ये जो नफ़्सियाती लेवल होते हैं इनकी बड़ी अहमियत होती है। चाहे मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे रही हो या लोअर साइड की तरफ मार्केट जो है उसका शिकार हो रही हो, दोनों सूरतों में नफ़्सियाती लेवल जो हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। अब इस वक़्त चूँकि मार्केट जो है वो पहली मर्तबा इतना परफ़ॉर्म करने जा रही है, तो 1 लाख, फिर 1,05,000 फिर 1,10,000 ये जो लेवल होंगे, ये बड़े ही सिग्निफ़िकेंट होंगे और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तब भी हमें थोड़ा-सा रेज़िस्टेंस देखने को मिलेगी और जिस वक़्त मार्केट नीचे की तरफ आएगी, तब भी मार्केट इनको एज़ ए सपोर्ट लेगी। अभी चूँकि ये लेवल जो है ये अभी एग्ज़ीक्यूशन की तरफ है, लिहाज़ा इनके हवाले से एक कन्फर्मेशन देना या बहुत बड़ी सपोर्ट करार देना शायद अभी जो है ये क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। लेकिन मार्केट जो है वो हर रोज़ आपको कुछ न कुछ सेक्टर्स की बुनियाद पर, कुछ शेयर्स की बुनियाद पर जो है वो परफ़ॉर्मेंस दे रही है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 18 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें आज बोलान कास्टिंग सिर्फ़ हमारी रिकमेंडेशन में था स्विंग ट्रेड में। बाकी हमारे जो था वो एयरलिंक अपर कैप हुआ था, लेकिन फिर बाद में जो वो है वो कैप खुल गया। तो आज कोई और हमारी रिकमेंडेशन में जो है वो शामिल नहीं है जो कि हमें अपर कैप में नज़र आ रहा हो। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सारी स्विंग्स आपको नज़र आ रही हैं। चाहे वो आप पेल में देख लें, एक अच्छी स्विंग बनी। दीगर आप देख लीजिए उसमें भी आपको स्विंग बनती हुई नज़र आ रही है। शुगर सेक्टर की परफॉर्मेंस में आपको स्विंग नज़र आ रही है। रिफाइनरीज़ में नज़र आ रही है। तो कोशिश आप ये करें कि जैसे-जैसे मार्केट आपको मौका दे रही है प्रॉफ़िट टेकिंग का, साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। ये ना सोचें कि अब ये शेयर मैंने खरीद लिया है, तो अब मैंने अगले 4 साल इसको बेचना ही नहीं है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो फिर यकीनन आपकी ये जो है वो ये स्ट्रैटेजी आप बेहतर समझते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, तो फिर जब आपको 4, 5, 7% प्रॉफ़िट मिल जाए, तो उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर एग्ज़ीक्यूट किया करें। लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी नहीं है। हमारी जो सिचुएशन रही आज पोल बड़ा अच्छा चला जी। पोल 620 का जो था इस हम इसकी रेजिस्टेंस थी और उसमें इसमें हमने एग्जीक्यूशन करने की कोशिश की, कुछ प्रॉफिट लेने की कोशिश की। आगा स्टील बड़ा अच्छा चल गया। अब आगा जो है ये हम हमारी जो बाइंग है वो 975 की हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम किसी शेयर को आइडेंटिफ़ाई करें और फिर उसको अगर कुछ दिन कीप करना पड़े तो उसको किया जाए ताकि उसमें से अच्छा प्रॉफिट जो है वो मिल सके। बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर कोर्स जो है इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। अगर आपको कोर्स करना चाहते हैं तो आप जो है वो हमारे साथ राब्ता कर लीजिए। इसके अलावा अशहीर कॉर्पोरेशन एज़ इट इज़ आपको पता है एफएफएल हमारी स्विंग की कॉल थी। इसमें अच्छी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। क्लोवर हमारी स्विंग की कॉल थी 47 का इसका टीपी हिट हुआ। एवियन स्विंग की कॉल थी 5650। माड़ी अभी हम इसको कीप कर रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह कल इसकी क्या सिचुएशन बनती है। डीजी खान को भी कीप कर रहे हैं। एयरलिंक 151 का टारगेट लेकर हम चल रहे थे, लेकिन ये खैर उससे ऊपर निकल गया। 151 इसका हाई है। अगर ये इसके ऊपर मज़ीद जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ परफॉर्मेंस देता है, तो फिर ये अपने नए हाइज़ की तरफ जाएगा। लिहाज़ा जिनके पास एयरलिंक मौजूद है, उनको आज कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। ये 2 नंबर्स हैं जी आपके सामने। इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर आप राब्ता फ़रमाइए। चाहे आपने पर्सनल कंसल्टेशन अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना है या आपने हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना है या आपने स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाना है, किसी भी सूरत में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आप इन दोनों नंबर से ले सकते हैं। लें जी ये एडवर्टाइज़मेंट जो है ये हुई ख़त्म, अब चलते हैं आगे।
पहली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि आईएमएफ का कर्ज प्रोग्राम की जो दूसरी किस्त हमें मिलनी है, उसके हवाले से अब खबरें निकलना शुरू होंगी। अब देखिए इस किस्म की खबरें जो हैं ये मार्केट को मुतासिर किया करती हैं। ये खबर शामिल करने का मकसद आपसे ये था कि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा कि ये खबरें मार्केट को मुतासिर ज़रूर करेंगी। लेकिन हमने किसी न किसी तरीके से आईएमएफ की जो शराइत हैं वो हमने पूरी कर लेनी है। मसाइल ज़रूर आते हैं, जो हमारे ममालिक जैसी जो इकोनॉमीज़ होती हैं, उनमें मसाइल ही होते हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए ही आईएमएफ का सहारा लिया जाता है। अगर मसाइल ना हों और हमारे टारगेट पूरे हो रहे हों, तो हमें क्या ज़रूरत है आईएमएफ के पास जाने की? तो ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अब जो आईएमएफ ने जो टारगेट्स दिए हैं, वो यकीनन पूरे करने की कोशिश की जाएगी और आईएमएफ को भी पता है कि 100 में से 100 नंबर तो इन्होंने लेने नहीं है। तो इसलिए ये मार्केट को चीज़ें मुतासिर करेंगी आने वाले 1 आध महीने के अंदर। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा और जब इस सूरत के अंदर कि इस किस्म की खबरें निकलें कि दूसरी किस्त लटक सकती है, टारगेट पूरे नहीं हो रहे, पता नहीं दूसरी किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसी सूरत में अगर मार्केट आपको डिप दे, तो उसको आपने अपॉर्च्युनिटी के तौर पर लेना है, वहाँ पर आपने बिल्कुल पैनिक नहीं कर जाना। तो इसलिए मैंने आज इस खबर को शामिल किया। दूसरी खबर जो है वो गंधारा के हवाले से है। मेरा ख़्याल है शायद कोई 1-2 दिन पहले की जो वीडियो थी उसमें मैं इसका नाम जो था वो शायद गलत जो है वो अदायगी हो गई, तो उसके लिए माज़रत। अब इसकी हमने खबर पढ़ी थी कि इनकी जो प्रोडक्शन लाइन थी उसमें कुछ मसाइल थे। अब वो मसाइल जो है वो हल हो गए हैं, प्रोडक्शन जो है वो रिज़्यूम हो गई है। अब इंशाल्लाह शेयर के अंदर तो वैसे भी परफ़ॉर्मेंस जो थी वो चल रही थी। अब इसमें आप मज़ीद बेहतरी जो है वो देख सकते हैं। जिनके पास है वो अपना-अपना फ़ैसला कीजिएगा। अब अगली खबर जो है वो यूबीएल और सिल्क बैंक के हवाले से है क्योंकि सिल्क बैंक जो है अब ये मामला कन्फर्म होने जा रहा है। अब देखिए सिल्क बैंक जो है वो जिस वक़्त यूबीएल का हिस्सा बन जाएगा, तो यूबीएल एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा। एक तो आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि बैंकिंग सेक्टर में लीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही कि पहले ही इसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है। डिविडेंड देते हैं। इसके अलावा दीगर मामलात इनके बेहतर हैं। कैपिटल गेन भी लोगों ने इसमें बहुत हासिल किया है। अब जब ये बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा तो इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी मज़ीद बेहतर होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब जिन दोस्तों के पास सिल्क बैंक है, आपको याद होगा कि जिस वक़्त हमने पहली खबर पढ़ी थी, उस वक़्त भी मैंने यही गुज़ारिश की थी कि जिनके पास सिल्क बैंक के शेयर हैं, उनको बिल्कुल जो है वो मार-धाड़ नहीं करनी चाहिए कि वो सिल्क को बेचें, यूबीएल को खरीदें, बस चलने दें इसको एज़ इट इज़। ये ऑटोमैटिकली चीज़ें जो है वो एडजस्ट हो जाएँगी, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि इसकी जो रेशो निकल रही है वो 325 की है, कि जिसके पास 325 शेयर होंगे यूबीएल के सिल्क बैंक के, उसको यूबीएल का 1 शेयर मिलेगा। अब बात ये है कि 325 ठीक है, बात समझ में आती है। जबकि इस वक़्त जो यूबीएल का शेयर है, वो रफ़ली 345 पर ट्रेड हो रहा है। अब दरमियान में ये 25 का फ़र्क आ रहा है। अब इस 25 के मीट करने के लिए आपको सिल्क बैंक के अंदर एक मूव नज़र आ सकती है। आज भी मूव जो थी वो थोड़ी-सी बेहतर थी। लेकिन अब मसला इस चीज़ का है कि आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्क बैंक को खरीदने की कोशिश करेंगे कि जी मैं इसमें से थोड़ी-सी दिहाड़ी लगा लूँ, तो उसमें आपको कुछ हो सकता है कि मसाइल का सामना करना पड़े। आप बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, यकीनन आप बेहतर समझते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ़ इसको मैच करने के चक्कर में आपको जो है वो सिल्क बैंक के अंदर एक मूव नज़र आ रही है। क्योंकि जो इन ट्रेडर होता है, उसने इसी किस्म की छोटी-छोटी सी कैलकुलेशन में से अपना जो है वो रिज़्क़ हलाल जो है वो तलाश करना होता है। वो इसी किस्म की कैलकुलेशन करता है, अच्छा चल यहाँ से 25 का फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें से अगर मुझे 15 या 18 भी मिल जाते हैं, सो दैट्स फाइन। अब ये पैसों की गेम है। अब इस पैसों की गेम के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप सिल्क बैंक जो है वो लें और फिर उसके बाद उसमें जो है वो आप फँसे रहें। हाँ, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि यार यहाँ पर यूबीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सिल्क बैंक सस्ता मिल रहा है, तो मैं खरीद लेता हूँ, कल को मुझे जब यूबीएल के शेयर मिलेंगे तो वो मेरे लिए सस्ते पड़ेंगे। इस हवाले से मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, वो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये दरमियान में से ना घी निकालने की कोशिश ना कीजिएगा। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप वाक़यतन सिल्क बैंक को रखना चाहते हैं ताकि बाद में आपको यूबीएल के शेयर मिले, तो ये ट्रेड इस वक़्त लेने में कोई मुज़ायका नहीं है।
आगे चलते हैं जी, और आखिरी आखिरी खबर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है, जिस पर हमने कल भी बात की थी कि 200 जो बेसिस पॉइंट्स हैं उसमें कमी जो है वो मुतवक्को है। अब 200 बेसिस पॉइंट जब इसमें से निकलेंगे तो मनी मार्केट के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उड़ जाएँगे। तो इस वजह से हमें स्टॉक मार्केट के अंदर मज़ीद पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके जो बेनिफिशरीज़ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सीमेंट और स्टील के हवाले से बात होती है कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, ये कंपनीज़ जो हैं ये परफ़ॉर्मेंस दिखाती हैं। और आज भी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो सिचुएशन रही थी, जिसमें हमारी तरफ से जो था वो स्विंग ट्रेड के अंदर आईएनआईएल रिकमेंडेड था। आज उसमें अच्छी जो थी वो प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। तो अगर हम सेक्टर वाइज़ भी बात करें, तो आज की जो परफ़ॉर्मेंस थी उसमें सीमेंट सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस भी हमें नज़र आ रही है, और स्टील सेक्टर के शेयर्स चूँकि इतने ज़्यादा नुमायाँ नहीं होते हमारे इंडेक्स के अंदर, लेकिन आईएसएल की परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, आईएनआईएल की परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, आगा स्टील की हमने बात कर ली। तो तकरीबन-तकरीबन हमारा जो पूरा का पूरा सेक्टर है स्टील का, उसकी परफ़ॉर्मेंस आज अच्छी थी। अब जिनके पास सीमेंट और स्टील के शेयर्स हैं, वो मेरा ख़्याल है कि 1 आध दिन और जो है वो इस रैली को एन्जॉय कर सकते हैं, और उनको करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र के 345 पॉइंट्स हैं, फिर ऑयल एंड गैस है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक में दावा आज अच्छा चल गया। अब आप ये देखिए कि अगर आप इस पूरे दायरे को थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं नज़र आ रही, आईटी में नज़र नहीं आ रही, दीगर सेक्टर में नज़र नहीं आ रही। सीमेंट में भी देखें तो कुछ में जो है वो आज ग्रीनरी नहीं है। इसी तरह से ऑयल एंड गैस में देख लें, सिचुएशन जूँ की त्यों है। लेकिन इंडेक्स चूँकि ग्रीन है, तो लिहाज़ा मार्केट के अंदर आपको थोड़ी-सी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। पैनिकिंग सिचुएशन जो है वो नहीं बन रही। यही बात जो है वो हम लेकर चल रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडेक्स ग्रीन है, आप अपनी ट्रेड को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, निकालिए। मसलन आज हमने माड़ी की ट्रेड निकाली, आज हमने पोल की ट्रेड निकाली, आज हमने कुछ और ट्रेड्स भी निकाली जिनको हम कीप करेंगे इंशाल्लाह, और कल देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है। आपने साथ-साथ ट्रेड्स निकालनी है, उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है, और नए शिकार की तलाश में निकल पड़ना है, अगर आप एज़ ए ट्रेडर काम कर रहे हैं। अब आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की कैंडल में अगेन सिंपल सी जो सिचुएशन है वो ये है कि वॉल्यूम जो है, वो हर दिन के साथ आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब होगा क्या कि जितनी भी सिचुएशन इस वक़्त चल रही है, इसमें मार-धाड़ हो रही है वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो शेयर्स चल निकले हैं जो कि मार्केट की जो गुज़िश्ता 1 साल की मूव अगर हम देखें, तो उनमें उन शेयर्स की जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो ना होने के बराबर थी। अब वो शेयर्स जो है, वो आपको परफ़ॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि बारियाँ लग रही हैं। जब उनकी भी बारी लग जाएगी, तो फिर आपको यहाँ पर वॉल्यूम जो है, वो ये कम होता हुआ नज़र आएगा। अब जैसे ही वॉल्यूम जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट का मोमेंटम कम होने जा रहा है। जब ये इंडिकेशन आपको आए, तो आप अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग में तेज़ी ले आइएगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा अगर आप एज़ ए ट्रेडर काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।